हेलो। आप सबका बहुत ज़्यादा यहाँ इस्तकबाल है। और आज हम बात करते हैं एक ख़ास चीज़ की, जो कि बात करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बात कर सकते हैं वो एक आवाज़ के तौर पे यानी साउंड के तौर पे कर सकते हैं। इसलिए साउंड का समझना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि साउंड लेवल बढ़ा दो, साउंड लेवल कम कर दो। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि ये जो साउंड होता है ये स- सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ कोई मीडियम या माध्यम हो, जैसे हवा, पानी, कोई सॉलिड पत्थर या सरफेस। जब आप वैक्यूम में जाते हैं, जैसे स्पेस के अंदर, तो वहाँ पे इसीलिए कोई साउंड ट्रैवल नहीं करता। और ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि जितने धमाके और तूफान सूरज के ऊपर आते हैं, अगर वो सारी एनर्जी बीच में वैक्यूम पे से अगर साउंड आ सकता होता धूप की तरह, तो उस साउंड से हमारा जो है वो जिंदा रह पाना मुश्किल होता। वो इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर देता। तो खुशकिस्मती है ये हमारी के ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया कि बीच में वैक्यूम रखा, और उसको सोच समझ कर बनाया, क्योंकि जो थी इंसानी ज़िंदगी और उसके साथ चरिंद परिंद दरिंद, इन सब की ज़िंदगी को जारी रखना था। तो इसके आगे हम बात करते हैं साउंड के ऊपर, कि साउंड है क्या दरअसल। तो अगर मैं आपको लेके चलूं, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्पीकर है, और उस स्पीकर के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। अब इस स्पीकर से उस लड़के को आवाज़ पहुंचेगी, लेकिन वो आवाज़ हकीकत में है क्या। जब भी साउंड ट्रेवल करता है, ये तरंग या लहर या वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, जहाँ पे हर डायरेक्शन में इसकी वेव्स फैलती हैं। और ये वेव्स जब किसी चीज़ पे टकराती हैं, तो उसको उस साउंड का रियलाइजेशन, उसका आभास हो जाता है कि साउंड आ रहा है। इंसानी कान के अंदर जो पर्दा होता है, उस पे जब ये वेव्स ट्रेवल करती हैं और अंदर पर्दे पे टकराती हैं, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, तो वो उनकी वजह से फड़फड़ाता है। जब वो फड़फड़ाता है, तो उसकी फड़फड़ाहट के माकूल जो है, करस्पॉन्डिंग जो है, अनुकूल जो है, वो उसके दिमाग में सिग्नल जाते हैं, जिससे वो आवाज़ को दिमाग प्रोसेस करता है कि आवाज़ है क्या। ये मतलब बहुत ही एक सिंप्लीफाइड टर्म में मैंने आपको बताया। इसमें बहुत डिटेल्स होती हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में समझने के लिए सरसरी तौर से इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं। अब जैसे आपको ये बूंद पानी में जब आप टपकती है, तो आपने देखा होगा कि तरंगे लहरें फॉर्म होती हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये भी वेव्स वैसी ही होती हैं जैसे अभी हाल हमने डिस्कस किया साउंड वेव्स को, कि साउंड वेव्स जो हैं उन्हीं की तरह ये वेव्स भी होती हैं। और जितनी भी वेव्स होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उनमें हाई एनर्जी जोन होते हैं जहाँ पे वेव ऊंचा उठती है, जिसको क्रेस्ट कहते हैं। और लो एनर्जी जोन होते हैं जहाँ वेव नीचे गिरती है, उतार चढ़ाव, जिसे ट्रफ कहते हैं। और जब भी जो एक वेव होती है वो ट्रेवल करती है, तो इसमें कुछ उतार होते हैं और कुछ चढ़ाव होते हैं। और जितने भी उतार होते हैं इसमें, या जितने भी चढ़ाव होते हैं,
उनको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे दो चढ़ाव आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 साइकिल या 2 हर्ट्ज कहलाएगी। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे इसको रखा गया। वैसे ही जो दो क्रेस्ट की दूरी होती है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो आप इसको सामने देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। यानी 36 का आंकड़ा है इनमें, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में। ये तो सारी की सारी जो वेव्स होती हैं उनका लगभग स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने समझा फ्रिक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें दो चढ़ाव हैं जिसके हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 साइकिल या 2 हर्ट्ज होती है। अब ये फ्रिक्वेंसी जो होती है ये इंसान की आवाज़ की कितनी होती है? तो इंसान की आवाज़ जो वो सुन सकता है, इंसानी कान, वो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान। इसमें जो होते हैं कुछ जोन बने होते हैं, लो एंड जोन जिसमें आपको बहुत गरज और बास का एहसास होता है, ये 20 से 200 हर्ट्ज होती है। मिडिल एंड जोन जो है ये 200 से 2000 होती है, और हाई एंड 2000 से 20,000 तक, जिसमें ऐसे लफ्ज़ जैसे स या टा, इस तरीके के लफ्ज़ आते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी लफ्ज़। जो विसिल होती है वो भी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो इसके आगे जो है अब हम बात करेंगे कि इंसान और जानवर में सुनने की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग कैसे है। हाथी जो हैं वो बहुत कम फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं, वहीं डॉल्फिन और चमगादड़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकती हैं, और इंसान जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ का जो ग्रुप है वो कुत्ते बिल्लियों का है। इसके साथ साथ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो हाथी होते हैं ये बहुत दूर तक आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत लंबा ट्रैवल करती है। और वही का वही हाल जो है वो डॉल्फिन का भी है। लेकिन इंसान की जो फ्रिक्वेंसी है वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं करती। अब फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आवाज़ की जो शिद्दत है, तीव्रता है, जो उसकी ताकत है, वो भी एक पहलू होता है। अगर हम देखें कि जो ये इंटेंसिटी है इसको नापा जाता है एक खामोश जगह को बेसलाइन मानते हुए। जितना ज़्यादा जो है आवाज़ उसके तनाज़ों में, उसके अनुपात में होती है, उसको कहा जाता है कि उतनी ज़्यादा तीव्रता है या इंटेंसिटी है, और इसको मेजर करते हैं डेसिबल में, डीबी। आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा कि इतने डेसिबल से ज़्यादा के पटाखे बैन हैं, या लाउड स्पीकर नहीं चलने चाहिए, डेक डीजे नहीं चलने चाहिए। तो यही वो तीव्रता होती है, यानी उस आवाज़ में ताकत कितनी है। इंसानी कान जो है वो 0 डेसिबल के ऊपर सुनना शुरू कर देता है। 80 डेसिबल के ऊपर अगर लंबे दौरान के लिए इंसानी कान को सुनाया जाए तो ये इंसानी कान को हानि पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो कानूनन लगाए जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस कि इतने डेसिबल के ऊपर आवाज़ नहीं होगी, वो एक वजह ये भी है। इंसान जब चीखता है तो उसकी 120 डेसिबल के करीब आवाज़ पहुंचती है, और ये ट्रेवल कर पाती है 18 से 20 मीटर। क्यों? क्योंकि जो उसकी फ्रिक्वेंसी बैंड है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो महदूद है, और उसकी वजह से जो है आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाती। वहीं हाथी होता तो ये बहुत दूर तक जाती, हाथी चिंगाड़ता है जो, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। तो फ्रिक्वेंसी कम है
तो यानी कम एनर्जी चाहिए उसको एक डिस्टेंस कवर करने में, उतार चढ़ाव कम चाहिए। इसी वजह से हाथी की आवाज़ दूर तक पहुंचती है। इसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल साउंड क्रिएशन पे जाएं यानी माइक और स्पीकर में, तो जो डीबी होता है, डेसिबल बढ़ाने के लिए हमें उतने ही अनुपात में तनाज़ों में बिजली का करंट बढ़ाना पड़ता है। यहाँ बिजली का करंट को बढ़ाने की को कहते हैं एक स्पेसिफिक टर्म गेन से। आपने देखा होगा अक्सर सिस्टम्स पे गेन लिखा रहता है, ये गेन वही होता है, बिजली का करंट बढ़ाना। अब हम समझते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स को साउंड के लिहाज से। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं माइक और एक स्पीकर। माइक जो है ये आवाज़ कैप्चर करने का काम करता है यानी रिसीव करने का, और स्पीकर इसको वापस हवा में देने का काम करता है। माइक के अंदर भी एक पर्दा होता है जो कि जब आप बोलते हैं तो उस हवा के डिस्टरबेंस से वो पर्दे में कंपन होती है, जिस कंपन की वजह से जो बिजली का सर्किट उससे लगा होता है, उसी तनाज़ों में उस बिजली के सर्किट में फ्रिक्वेंसी पैदा होती है। मैंने शुरू में आपको बताया था फ्रिक्वेंसी का क्या अहमियत है। अब वो जो फ्रिक्वेंसी होती है स्पीकर साइड में, जब वो जाती है उसी बिजली के करंट से, तो वो प्रोसेस को उल्टा कर देती है, रिवर्स कर देती है। आप स्पीकर साइड पे देख रहे होंगे कि एक परमानेंट मैग्नेट है और एक कॉइल है। जब इस कॉइल के अंदर वो करंट बहता है तो कॉइल से बना होता है एक बड़ा सा कोन पर्दे का। हमने देखा होगा अक्सर डिस सिस्टम में लगा रहता है। तो जब ये करंट बहता है तो ये एक रिपेल एक्शन पैदा करता है परमानेंट मैग्नेट से, क्योंकि करंट अपना खुद का मैग्नेट पैदा करता है और उस रिपल्शन से कंपन पैदा होती है वापस उसी तरीके से जैसे माइक के पर्दे पे हुई थी, और उस कंपन से हवा के अंदर वो वेव्स जाती हैं, यानी जो आवाज़ माइक पे सुनी गई थी अब वही आवाज़ जो है दोबारा रिप्रोड्यूस कर दी गई है और वापस हवा में आ गई है। जैसे अभी मैं माइक पे आपसे बात कर रहा हूँ और आपके स्पीकर पे आप सुन पा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए और बिजली पहुंचाने के लिए एक मीडियम, एक तार की ज़रूरत होती है, जो कि एक बिजली का तार होता है कॉपर का। किसी का भी हो सकता है पर कॉपर में अच्छी क्वालिटी आती है। यहाँ एक और बात समझने की है कि आपकी फ्रिक्वेंसी फिक्स रहती है, लेकिन गेन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। जितना गेन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आवाज़ आएगी। लाउड स्पीकर में ज़्यादा डेसिबल, वहीं जो आपका हेडफोन है उसमें सबसे कम डेसिबल यूज़ करते हैं अपन। तो यहाँ से ये आर्टिफिशियल ऑडियो सिस्टम आपका, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको कभी भी अपना ऑडियो सिस्टम ट्यून करना हो तो अच्छे सिस्टम की पहचान ये होती है कि लो फ्रिक्वेंसी रेंज हमने बात करी थी, जिसको बास कहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पे वो डिस्टॉर्ट नहीं हो, उस पे भरभराए नहीं, उसको प्रॉपरली दे। और ये तय करता है उसके अंदर के पर्दे की क्वालिटी पे, अभी जो हमने डिस्कस किया। गेन जो है आपका, अगर आप बढ़ाते हैं ज़्यादा और भरभराहट शुरू होती है, डिस्टॉर्शन शुरू होता है, तो आपको समझ लेना है कि ये अपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है सिस्टम। अब इसके ऊपर साफ आवाज़ जो है वो नहीं आएगी, लिहाजा आपको गेन जो है वो हमेशा उस पॉइंट से नीचे रखना है। आवाज़ की भरभराहट को कंट्रोल करने के लिए एक जो है सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसे इक्वलाइज़र कहते हैं, जिसमें आप बास और ट्रेबल और मिड रेंज को अपने हिसाब से डाउन या अप कर सकते हैं उनका गेन। पहले ज़माने में रेडियो के दौर में ज़्यादातर जो था, सुनने वाले सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं होते थे, इसलिए वो बास को कम रखते थे, मिडिल रेंज बहुत रखते थे ज़्यादा। और इसीलिए उस दौर के जो आपको स्पीचेस और गाने सुनने को मिलते हैं, उनका एक ख़ास दौर का ऑडियो फुटप्रिंट होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये उस दौर का गाना है। बहुत हाई ट्रेबल जोन में उसकी आवाज़ होती है और ज़्यादा जो है बीट्स नहीं होती थी। आप ये फ़र्क जो है वो महसूस कर सकते हैं कि पिछले दौर के जो गाने और स्पीचेस हैं उनमें एक बीट्स, एक भारीपना नहीं होता था। और इसीलिए उस दौर के गाने भी उसी हिसाब से बनाए जाते थे, स्पीचेस भी उसी तरीके से बनाई जाती थी।
और ऐसे चलता था सिस्टम। ऑडियो सिस्टम्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनमें एक आता है नॉइज़ रिडक्शन, कि आपका जो नॉइज़ है आसपास का, यानी बेस लाइन में कुछ ना कुछ तो नॉइज़ होगा, कंप्यूटर के पंखे की आवाज़, एयर कंडीशनर की आवाज़, आपके रूम फैन की आवाज़। इंसान जब बात करता है तो उसके मुंह में कई तरीके की आवाज़ें आती हैं, सांस की आवाज़। इन सब को फिल्टर करने के लिए हमें नॉइज़ रिडक्शन फिल्टर लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ एक होता है नॉइज़ गेट, इसी से मिलता जुलता, जो कि कट ऑफ कर देता है कि इससे नीचे की आवाज़ को नहीं लेना, ताकि जो फालतू की आवाज़ें हैं वो नहीं आए आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम पे। एक चीज़ होती है और कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है कि आपकी जब साउंड की जो पावर है वो ज़्यादा होती है, जैसे मैं अब ज़्यादा उसमें बोल रहा हूँ, या जब वो कम होती है, तो इनके उतार चढ़ावों को सामान्त करता है, यानी इनको स्टेबलाइज करता है, ताकि सुनने वाले के कान पे तकलीफ ना पहुँचे। इसको कंप्रेसर कहते हैं। और ये सब जो काम करते हैं ये एक बेसिक एलिमेंट होते हैं इंजीनियरिंग के, जिनको लो पास या हाई पास फिल्टर्स कहते हैं। लो पास फिल्टर यानी एक सर्टेन पॉइंट से नीचे की फ्रिक्वेंसीज को वो नहीं लेता। हाई पास जो होता है वो, सॉरी, जो मैंने आपसे बोला शुरू में वो हाई पास था, कि एक सर्टेन पॉइंट से नीचे की फ्रिक्वेंसियों को नहीं लेता। वहीं लो पास उसी पॉइंट के ऊपर की फ्रिक्वेंसियों को नहीं लेता। तो इन सब को हम इस्तेमाल करके एक बेहतरीन ऑडियो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो ऑडियो जो है वो हमारे आचार विचार को दुनिया तक फैलाता है। तो ये सेशन आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, और यही हमारा आज के जो सब्जेक्ट था, आवाज़ को समझना, उस पे जो था आधारित था कि आवाज़ को कैसा समझा जाए। और भी इस तरीके के वीडियो बनाएंगे और पब्लिश करते रहेंगे। आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनका, ताकि आप उसे देख सकें। और जो भी आपके फीडबैक्स होते हैं, आप मोस्ट वेलकम हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। तो यहीं पे ये सेशन जो है अब कंप्लीट करते हैं। आपसे दोबारा मिलना होगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।